शिवानी 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 गुप्ता जी सर। मिस्टेक सर में आया आपका? यस सर, हो गया, वो क्लियर हो गया, वो कंफ्यूजन हो गई थी। क्या चालू करें? वो कंसाइनमेंट वाला सम वो गलत है। वो गुड्स इनटू कंसाइनमेंट 50,000 होगा। जो क्वेश्चन है उसमें गुड्स इनटू कंसाइनमेंट 50,000 होगा, बाकी सब कुछ सेम है, तो आंसर 21,600 आएगा। वो सब गलत है।
जो भी ग्रुप में दिया गया था। एनपीओ पढ़ेंगे आज। लास्ट क्लास में जो क्लोजिंग बैलेंस शीट करनी थी, मेगा आप कर पाए आप क्लोजिंग बैलेंस शीट? रजनी, शिखा, सर बैलेंस शीट टैली हुई है आपकी? किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाकी सब कहाँ है? हाँ नहीं सर, ग्रुप में होंगे वो। हाँ, मैं आपको वो बिल्डिंग फंड वाला सिखाऊंगा उससे पहले। Question number 12. The receipts and payments show the following arrears. Following details. Subscription arrears 500, current 10,500, advance 800. There are 1,200 members paying annual subscription of 10. The amount to be credited to income and expenditure account will be. कैलकुलेट करके बताइए। हो गया? सब्सक्रिप्शंस को एडलेस करना पड़ेगा इसमें। सर ये वाली हम लोग सब्सक्रिप्शंस को एडलेस नहीं करेंगे। नो सर। आपको 1200 मेंबर से 10 देने वाला है, तो 12,000 आपको मिलने वाला है आपको, तो वही तो आप डेट करोगे ना।
तो आंसर सी होगा। उसके इसमें ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये दे दिया 1200 मेंबर्स एट 10 दे दिया, सब्सक्रिप्शन दे दिया, आउटस्टैंडिंग दे दिया, प्रीपेड दे दिया, कितना रिसीव हुआ वो निकालना है। तो वो निकाल पाएंगे आप? अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, तो बाय इनकम एक्सपेंडिचर आपका 12,000 आएगा, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका, सपोज ये करंट पीरियड का नहीं दिया आपका, ठीक है, तो 12,000 यहाँ पे आएगा। अरियर आपका 500 आपका क्रेडिट साइड में आएगा और 800 आपका डेबिट साइड में आएगा। तो बाकी का आपका रिसीव हुआ है आपका। तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसका? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मेगा, अगर आपको ये बोल दिया देयर आर 1200 मेंबर्स ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अरियर दे दिया और एडवांस दे दिया आपको, और आपको बोला है कि कितना रिसीव हुआ है आपको, तो आप बैलेंसिंग फिगर से आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट से निकाल पाएंगे आप कितना में रिसीव हुआ है आपका। बाय इनकम एक्सपेंडिचर 12,000, ठीक है। क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन 500 और डेबिट साइड में 2 सब्सक्रिप्शन 800, ठीक है। तो बाकी का आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। अब आते हैं वो बिल्डिंग फंड वाला। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई स्पेशल फंड मिलता है तो उस फंड को क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब हम लोग को पैसा मिलेगा तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू फंड करेंगे। से बिल्डिंग फंड के लिए मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। अब वो उस बिल्डिंग फंड के लिए मैंने कोई रिपेयर्स किया तो उस बिल्डिंग फंड से जाएगा आपका। तो बिल्डिंग फंड अकाउंट क्या है? आपकी लायबिलिटी है आपको, क्योंकि आपको स्पेंड करना है आपको उस फंड से। वो आपको पैसा दिया है फॉर पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक करेंगे, और जब आपको पैसा मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आप बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड करेंगे आप। इलस्ट्रेशन 1 पेज 218। उज्ज्वल विश्वास वैश्व club was holding a building valuing 10 lakhs on 31st 3 2014. The building fund stands at 8 lakhs and cash at bank at 15 lakhs. During the year, the donation received for building fund is 20 lakhs. If the journal entries in the balance sheet on 31 3 2015, if the purchase the building of 15 lakhs, if the purchase of building was 30 lakhs. ठीक है, तो आपका एक बिल्डिंग फंड है जिसमें 8 लाख है, कैश एट बैंक 15 लाख है, डोनेशन मिला 20 लाख का, और आपने बिल्डिंग खरीदा है 15 लाख का, और दूसरे केस में बिल्डिंग खरीदा है 30 लाख का।
ठीक है, तो ये कर पाएंगे आप? पहले जब आपको पैसा मिला तो आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 2020। ठीक है, तो आपके बिल्डिंग फंड में अभी पैसे कितने हो गए आपके? 8 लाख थे और 20 लाख आए, 28 लाख। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 15-15। ठीक है, और बाकी का आपने जितना का परचेज किया वो बिल्डिंग फंड से आपका यूटिलाइज होगा। बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं बस स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैंने पहले सबसे पहले क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, मतलब बिल्डिंग फंड में वो पैसा गया मेरा। फिर मैंने जितने का बिल्डिंग खरीदा वो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, भाई एसेट आई और पैसा गया। और ये जो पैसा गया वो कहाँ से यूटिलाइज हो रहा है मेरा? बिल्डिंग फंड से हो रहा है। तो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड 15 लाख 15 लाख। तो आपकी ये कैसे होगा? बिल्डिंग 10 लाख एट परचेज ऑफ बिल्डिंग 15 लाख, तो टोटल बिल्डिंग हो गई 25 लाख की। ठीक है, बैंक 15 लाख, उसमें से 20 लाख आपको मिला था, तो टोटल हो गया 35 लाख। लेस परचेज ऑफ बिल्डिंग 20 लाख। ठीक है, कैपिटल फंड में 15 लाख ऐड हुआ जो डोनेशन आया था। 8 लाख का ऑलरेडी बिल्डिंग फंड था। ठीक है, बीस लाख का डोनेशन आया था जो बिल्डिंग फंड में हम लोग ने ऐड किया था 28 लाख। लेस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड 15 लाख। 15 लाख से हम लोग ने उसको हटा दिया हम लोग ने, तो मेरा बच गया मेरा 13 लाख। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सेकेंड केस में मेरे को मिला 20 लाख का। ठीक है, तो मेरे पास अभी बचे कितने? 28 लाख। तो 2 लाख तो मेरे पास बिल्डिंग फंड में है नहीं, तो वो कहाँ से मीट होगा? मेरे सरप्लस से। मैं तो 28 लाख ही मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 28 लाख ही है मेरे पास बैलेंस मेरा। 8 लाख था, 20 लाख आया, तो मेरा 28 लाख है मेरे पास। बाकी 2 लाख मैं अपने सरप्लस या रेवेन्यू रिजर्व से मैं स्पेंड करूंगा। ठीक है,
10 लाख का बिल्डिंग था, एट परचेज ऑफ बिल्डिंग 30 लाख, 40 लाख आया यहाँ पे। 15 लाख था आपका बैंक, एट डोनेशन 20 लाख, तो हो गया 35 लाख, लेस परचेज ऑफ बिल्डिंग 5 लाख। यहाँ पे 28 लाख का आपका बिल्डिंग फंड था और 28 से आपने स्पेंड कर दिया, तो मेरा बिल्डिंग फंड रह गया नील। तो बाकी जो 2 लाख है वो अपने रिजर्व्स या इनकम एक्सपेंडिचर को हिट किया होगा आपका। ठीक है, सर ये वो दो में 2 लाख डिफरेंस। हाँ बताओ शिवानी। इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम एक्सपेंडिचर रिजर्व्स एंड सरप्लस से वो 2 लाख का हुआ होगा। वो पैसे तो कहीं से आया होगा वो 2 लाख रुपया, तभी तो आपका बैंक ये होगा। तो वो इनकम एक्सपेंडिचर या रिजर्व्स एंड सरप्लस से वो ट्रांसफर हुआ होगा। लेकिन आपका यहाँ पे बिल्डिंग फंड तो खाली 28 लाख ही है आपका, तो आप 28 लाख ही आप यूटिलाइज कर पाएंगे आप इसको। ठीक है, 8 लाख किस चीज करके बिल्डिंग अमाउंट ट्रांसफर। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताइए। फिर बिल्डिंग फंड अमाउंट भी टैक्स दे रहा है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बिल्डिंग फंड क्या बोल रहे हो, या चैट में बताओ। हाँ तो 28 लाख है ना आदर्श आपके पास बिल्डिंग फंड, तो आप 28 लाख ही ट्रांसफर कर पाओगे आपके पास। शिका समझ में आया? रजनी यस सर। ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, लेकिन कभी आ गया तो उसके लिए मैंने आपको जैसे ये समझा दिया था कि बिल्डिंग फंड कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पेज 229। और एक प्रॉब्लम होती है कि कब ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, कब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी होती है। जहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है वहां पे तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, और जहाँ पे ओपनिंग का डिटेल्स दिया हुआ है वहां पे देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे ओपनिंग का डिटेल्स नहीं दिया है तो वहां पे तो आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे जस्ट आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। आदर्श प्रीवियस में 15 लाख था आपका, बिल्डिंग फंड 15 लाख रुपया था ना। आपने बिल्डिंग
फंड 15 लाख की। क्वेश्चन नंबर 6 अब करिए, एक सेकंड, मैं जस्ट इसको समझा देता हूँ। पहले में बिल्डिंग हम लोग ने 15 लाख की परचेज की थी, इसलिए हम लोग ने 15 लाख ट्रांसफर किया है। यहाँ पे बैलेंस ही 28 लाख है, तो 28 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, इसलिए हम लोग ने 28 लाख ट्रांसफर किया है। यही क्वेश्चन था आपका आदर्श। फटाफट इनकम एक्सपेंडिचर में डोनेशन 50,000 आएगा कि नहीं आएगा? डोनेशन आएगा 50,000। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस, नहीं आएगी सर। लेगेसीज, नहीं आएगा सर। नहीं आएगी। कैपिटलाइज होगा। सब्सक्रिप्शंस, नीचे सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड 1000 रिलेटिंग टू 2014, तो ये आपका एडवांस में मिल गया 1000 रुपया। ठीक है, और 2013 के लिए 500 आउटस्टैंडिंग है। 2 लेक्चरर्स, लेक्चर से पैसा मिला 9,000, 2 एंटरटेनमेंट 13,000, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स 5,000, 2 सन्डीज 5,000। फर्नीचर इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट में आएगा सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड आएगा, डेप्रिसिएशन लग के डेप्रिसिएशन आएगा 5%। 5%, 10% आएगा। बिल्डिंग्स 40,000, उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। सैलरीज आएगी, सैलरीज में आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपया ऐड कर देना। पेजेस 1000 रुपया, एंटरटेनमेंट 4,000, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन 1800 रुपया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 रुपया, इसमें से 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, टेलीफोन चार्जेस 300 रुपया, ग्रॉस सीट्स ग्रॉस सीट 700 रुपया। ठीक है, बैट्स एंड बॉल्स 5,000, तो ये आपका ओपनिंग बैट्स, क्लोजिंग बैट्स दिया हुआ है, और आपने परचेज किया उतना बैट्स आया था। बैट्स कंज्यूम्ड निकाल दीजिएगा। बैलेंस सीडी 95,000। इसमें डोनेशन का ये होगा, इंस्टीट्यूट ने लिया होगा, हम लोग डोनेशन को नहीं लेंगे। कर रहे हैं सब लोग? सर डोनेशन डोनेशन तो फिर इनकम की साइड जाएगा ना। हाँ डोनेशन तो इनकम की साइड जाएगा ना, इनकम साइड। हाँ, ओके सर, ये वाला बता देना, बैट एंड बॉल ऑन 31 दिसंबर 2013 3000। बैट एंड बॉल आपने परचेज किया है 5,000। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग में बैट एंड बॉल से 3,000, तो बाकी आपने बैट एंड बॉल्स कंज्यूम किया होगा। अगर ओपनिंग होता बैट एंड बॉल्स, तो ओपनिंग बैट एंड बॉल्स प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे खाली परचेज और क्लोजिंग है, तो 2,000 आपने कंज्यूम किया है अपने बैट एंड बॉल्स।
सर ये किस साइड आएगा, एक्सपेंडिचर साइड या इनकम साइड? कंज्यूम किया है तो आपका खर्चा है या इनकम है? खर्चा है सर। हाँ तो एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके। करे इसको खाली मैं सर ये सरप्लस वाला कर दूंगा, बाकी का आप लोग बैलेंस शीट कर लेना। चल आप करना चाहते हैं सम करिए। हाँ करिए नहीं नहीं सर, गलती से हो गया। करिए करिए सम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए। मैं कर रहा हूँ फिर, ठीक है। सर ये कहाँ पे जाएगा, सबसे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ग्रास फीड एक्सपेंडिचर साइड ही आएगा? खर्चा हुआ है ना। यस। और आपके 7 दिन बाकी है नेक्स्ट वीक। ये लोग आप लोग का सबका लाइफ का पहला प्रोफेशनल एग्जाम होगा, ये आप लोग ने दिया है कभी? कोई सीए कर रहे हैं कोई यहाँ पे? कोई सीए का कैंडिडेट है यहाँ पे? सर सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट जाएगा? कर रहा हूँ। 2 सैलरीज 5,000। एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,000। और कुछ है सैलरी में? 6,000।
wages, वेजेस में कोई है क्या कुछ एडजस्टमेंट? 1000 टू एंटरटेनमेंट, किस भी सर? हाँ बोलिए। सर एंटरटेनमेंट तो दोनों साइड दे रखा है, एक पेमेंट साइड भी दे रखा है, एक रिसीव साइड भी दे रखा है। हाँ दोनों हम लोग वैसे ही लेंगे हम लोग। बहुत बार बोलते हैं प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट ऐसे करके नेट ऑफ करते हैं हम लोग, अलग अलग दिखाएंगे, नेट ऑफ नहीं करेंगे। ड्यू न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, जैसे टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट में एक्सपेंस ये होता है, तो तब हम लोग उसको नेट ऑफ करके दिखाते हैं कि टूर्नामेंट में इतना खर्चा हुआ, इतना रेवेन्यू हुआ। टूर्नामेंट, क्लब का टूर्नामेंट हो ही सकता है। तो भैया आपको समझ में आ रहा है आपको? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? सर अब स्क्रीन शेयर हुई। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यस क्या क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? हो रही है सर। यस सर श्रुति ने सुबह सुबह मेरे को बहुत धक्का दिया, मेरे को 2,48,000 के लेके। मैं कितनी बार बोला हूँ सम पढ़ के आंसर दो, पढ़ते ही नहीं आप लोग क्वेश्चन। प्रिंटिंग 1200, एड आउटस्टैंडिंग 1400, टू टेलीफोन चार्जेस 300, आप पूरा लिखना, टू टीसी मत लिख लेना। खैर आपको तो एमसीक्यूज है, आपको लिखने का कोई वो नहीं है, लेकिन सम करना होगा तो 700, टू बैट्स एंड बॉल्स कंज्यूम्ड कितना आएगा? कितना बैट्स एंड बॉल्स कंज्यूम किया है?
2000 टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली होगा या पूरा साल का होगा? पूरे साल का होगा। पर इंडिया कितनी बुरी तरह से हार गया। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का कितना होगा? 1000 रुपया। एक्सपेंडिचर साइड में और कुछ आएगा? बाय सब्सक्रिप्शंस 41,000, कितना आएगा? 41,000 प्लस 500 माइनस 1000, ये आएगा शिवानी? 40,500। आंचल समझ में आ रहा है आपको? आंचल बताइए, ये लाइफ मेंबरशिप फीस आएगी कि नहीं आएगी? लाइफ में हाँ सर कौन सी वाली लाइफ हाँ, लाइफ मेंबरशिप फीस सर आएगी? इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा? यस सर आएगी। लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम पे करते हो या बार बार पे करते हो? वन तो वन टाइम चीज वो आपका रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप? आजकल बताइए, आपने कॉस्ट समझ में आया आपको जो मैंने पढ़ाया था? सर यस सर समझ में आया। आप तो डाउट्स पूछते भी नहीं हो। खैर 7 डेज के बाद आपकी एग्जाम है। तेरह हजार। सेल ऑफ
लेगेसी भी नहीं आएगा, लेगेसी कैपिटलाइज होता है। न्यूज़पेपर 500, सैंडविच 500। आपका आंसर इसका आंसर मैच नहीं करेगा, 50,000 का डिफरेंस आएगा, देख लो। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया, प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्लस 9,000 प्लस 13,000 प्लस 1,000 माइनस 7,000 माइनस 5,800 माइनस 2,400। सर डोनेशन क्यों नहीं लेंगे? माइनस 2,000 5,000 43,300 आ रहा है। 2C प्लस 43,300। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर डोनेशन क्यों नहीं लेंगे? डोनेशन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, अगर नहीं आंसर आदर्श 43,300 आ रहा है। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो कैपिटलाइज होता है। जनरल डोनेशन हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ सर mention डोनेशन नहीं तो फिर स्पेसिफिक नहीं कर रखा ना, स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि जनरल है कि स्पेसिफिक है डोनेशन। हाँ, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि स्पेसिफिक है कि जनरल डोनेशन है। अगर हम लोग इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में ले सकते हो, तो लेकिन फिर आपका इंस्टीट्यूट का और आपका मैच नहीं करेगा। लेकिन जनरल ओके। रूल यही है कि अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो कैपिटलाइज होता है, जनरल डोनेशन है तो वो कैपिटलाइज नहीं होता है। और इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इट इज प्रेज्यूम्ड दैट इट इज अ जनरल डोनेशन। सर फिर ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा तो 93,300 आएगा आंसर। हाँ, ओके सर। ठीक है। 2 प्लस 43,300। ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ कुछ लोग कि सब लोग पढ़े, खासकर क्योंकि ये लोग मेरे को डाउट्स पूछते नहीं, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता कि ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वनिश आंचल, मेघा श्रीवास्तव, रजनी, सक्षम एंड विनीत। सर एक बार क्या एक बार कर दीजिए थोड़ा सा। क्या समझाना है? सर एक बार ऊपर ओ देखना अच्छा, था। ये वाला ना। यस सर। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको दे रहा है। इंटर में सेम है, इंटर में यही सब आएगा आपका, यही है आपका।
ठीक है, जाएं आगे। देखो यहाँ पे डोनेशन को जनरल में मान के ले लिया है यहाँ पे, ये पर लिख दिया है डोनेशन। आंचल बताइए मेरे को कि अगर सपोज मैंने कोई बिल डिस्काउंट किया है, ठीक है, कोई मैंने बिल डिस्काउंट किया है और बिल डिसऑनर होता है, तो मैं क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा? मैंने बिल डिस्काउंट किया है और बताइए आंचल। मैं ये बोल रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर अगर बिल डिस्काउंट किया है, बिल डिस्काउंट किया है, आपको पता है बिल डिस्काउंट करने से हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, ये पास करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर? नहीं सर, ड्रॉई आपके बुक्स में पैसा आएगा या पैसा जाएगा? आपको बैंक को पैसे देना पड़ेगा या बैंक से पैसा आएगा अगर बिल डिसऑनर होता है तो? अगर बिल डिसऑनर होता है तो डिसऑनर होता है तो आएगा। अगर आपका बिल डिसऑनर होता है तो आपको पैसा मिल गया, जब आप बिल को डिस्काउंट किया था तो आपको पैसा मिल गया था, ठीक है। अभी डिसऑनर हो जाता है तो बैंक आपसे पैसा लेगा, आपसे, क्योंकि आपने डिस्काउंट करवाया था, तो आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा। और आप पैसे किससे लोगे? ड्रॉई से पैसे लोगे, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस और नो? विनीत कुमार, विनीत कुमार यस सर। सही बताया जर्नल एंट्री या गलत बताया? सर आपकी आवाज नहीं आई थी, एक बार और आप बता दोगे? मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बिल डिस्काउंट किया है और बिल डिसऑनर हो जाता है तो मैं अपने बुक्स में, मतलब ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि क्रेडिटर्स को हम लोग नलीफाई किया था, फिर से क्रेडिटर्स खड़ा रहेंगे, ठीक है। फिर से, क्योंकि हम लोग ने जब ये किया था तब हम लोग ने क्या किया था? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई किया था, ठीक है। यस सर। बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई किया था। अभी ड्रॉई बिल तो डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉई से तो पैसे मिल नहीं रहे, तो ड्रॉई को फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक। यस सर। रजनी है क्या? रजनी, अगर कोई बिल मैंने एंडोर्स किया है, सपोज बी ने मेरे को बिल, बी से ड्रॉई
ठीक है, ए डॉर है और ए ने एंडोर्स कर दिया सी को, ठीक है। अभी ये बिल आपका डिसऑनर होता है, तो ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम क्वेश्चंस ही है, ये बाहर के क्वेश्चंस नहीं है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। बताइए रजनी। एक बार और क्वेश्चन बोलो। Yes, sir, एक बार बता दीजिए। शिवानी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए डॉर है, बी ड्रॉई है और सी एंडोस, जिसको मैंने एंडोस किया है अपना बिल को, ए ने बिल एंडोस किया सी को, ठीक है। अभी बिल डिसऑनर हो जाता है, तो ए अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? आदर्श, आपने जो बोला है वो गलत बोला है। बताइए, बी आर तो है ही नहीं आदर्श, मेरे पास तो बी आर है नहीं, बी आर तो सी के पास चला गया। 7 दिन के बाद एग्जाम है, ये हालत है आप लोग की। सर बी की बुक जो भी वो ए बता के बुक्स में, ए के बुक्स में क्या एंट्री होगी? दीजिए। Accepted account debit cash. एंडोसी अकाउंट डेबिट टू सर accepted होगा ना बी सर एक बार क्वेश्चन प्लीज दोबारा रिपीट करना। सर एक बार क्वेश्चन प्लीज दोबारा रिपीट करना। डेबिट चैट में दिया है। सर ड्राइंग सी शिका ने सही बताया। सर शिवानी शिवानी, ड्रॉई टू एंडोसी होता है, बिल्स तो मेरे पास है ही नहीं मेरे पास। आदर्श, बिल्स बी आर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी आर तो आपके सी के पास है, ठीक है, बी आर तो मेरे पास है ही नहीं। रजनी एंड आंचल, क्लास के बाद एक बार मेरे को कॉल करेगा 2 जन। यस सर। शीतल रावत, योर न्यू कैंडिडेट, आप नॉर्मली क्लास अटेंड नहीं करते राइट?
शीतल आलू दे। Yes, sir. आप क्लास नॉर्मली अटेंड नहीं करते, दिस इज फर्स्ट क्लास। No, sir. अकाउंट्स की ये पहली क्लास है? No, sir. अच्छा शीतल, अगर जॉइंट वेंचर में मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंश्योरेंस क्लेम आता है, तो मैं जॉइंट वेंचर को गुड डेबिट मॉर्निंग सर। कौन है ये? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। अगर जॉइंट वेंचर में मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंश्योरेंस से क्लेम आता है, तो मैं जॉइंट वेंचर में सपोज मेरे गुड्स था 30,000 का, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हो गए, 15,000 इंश्योरेंस वाले ने दे दिया, शीतल बताएगी, तो मैं जॉइंट वेंचर में कैसे क्या रिकॉर्ड करूंगा? ये दिस इज अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर जॉइंट वेंचर में मेरा 30,000 का गुड्स था, वो डिस्ट्रॉय हो गए, 15,000 इंश्योरेंस से मिला, तो मैं लॉस बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉय 15,000 करूंगा और बाय इंश्योरेंस 15,000 करूंगा, ऐसे करूंगा कि कैसे करूंगा मैं? बताइए। शीतल रावत, आनंद, यस सर। बताओ। सर लॉस बाय फायर 30,000 आएगा डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम 15,000। अच्छा शिवानी। सर मुझे ना जॉइंट कम क्लियर है, इसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा शिखा। शिखा तबैया। मेघा। मैंने आपको आगे भी क्वेश्चन में बोला था कि आगे बताया था ग्रुप में कि जॉइंट वेंचर में एबनॉर्मल लॉस नहीं आता है, जॉइंट वेंचर में जस्ट इंश्योरेंस क्लेम आता है, जो मेरा इंश्योरेंस क्लेम होगा वही आएगा, एबनॉर्मल लॉस मेरा जॉइंट वेंचर में नहीं आता। ठीक है, ओके सर। और वो क्वेश्चन आनंद जो कर रहे थे, वो गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट आपका 50,000 होगा, तभी आंसर आएगा 21,600। सर मैंने नहीं पूछा था सर क्वेश्चन। वो आप लोग के बंधु भाई बंधु ने नहीं पूछा था किसी ने? नहीं सर, कंसाइनमेंट में डाउट नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, क्योंकि आपका वो हाफ है तो 4/10 आएगा, 8/10 आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, 8/10 आपका गुड्स है तो हाफ मिला, तो 4/10 आपका हुआ है, तो 4/10 तो आपका 40,000 तो वहीं पे आ जाता है आपका। उसमें 40,000 का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, बोलिए। क्रेडिट साइड में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम जी क्रेडिट साइड में आएगा। और एक चीज, अगर सपोज
मैंने बिल था मेरा से 13 अक्टूबर का, और वो बिल आपका 2 मंथ्स का था, ठीक है। तो इसका 2 मंथ्स का होने से कब होगा ये? 16 दिसंबर को, राइट। अभी 16 दिसंबर के दिन कांग्रेस वाले ने भारत बंद कर दिया, तो ये बिल कब ये होगा? 15 दिसंबर सर। सर 15 एक दिन पहले सर। 15 को सर। 15 दिसंबर को। सब लोग श्योर है? यस सर। यस सर, श्योर सर, लॉक कर दीजिए। अगर वो हॉलीडे होता है तो एक दिन पहले होता है, अगर वो स्ट्राइक या बंद होता है तो 1 डे प्रीसीडिंग होता है। अगर वो हॉलीडे होता है तो 1 डे प्रीसीडिंग होता है, और अगर वो कोई स्ट्राइक या बंद या ये है, आपको पहले से पता होता है कि स्ट्राइक होगा, तो वो 1 डे बाद में होता है, ठीक है। क्या दिखा दूं मैं आपको? दिखा देता हूं। नहीं सर। स्ट्राइक के केसेस में 1 डे प्रीसीडिंग होता है। ঠিক আছে, আমরা আমাকে বলছি সেই মতো চলে আসবে। একটু ফিজিক্সটা করে নে বাবু, বাবার কাছে কোন কোন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার আছে বল একটা। বল একটা চ্যাপ্টারটা তো বল, আমাকে সেটা বল রাখতে বল। তো পড়া আছে তো, আমাকে দেখি বিরাট বল, ওই বইটা বোধহয় নিয়ে যায়নি, যাকে তোকে একটা আইডিয়া দিয়ে দেবে। কেমিস্ট্রি केमिस्ट्री जानी ठीक है। सपोज मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मेरे को पता चला कि मैंने वेजेस को मेरे को वेजेस को कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन वेजेस को कैपिटलाइज नहीं किया, तो मैं रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करूंगा? मेरे को उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको एक्सपेंस में डाल दिया। ये मेरे को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता चला, तो मैं रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करूंगा? सर एक्सपेंस टू कैपिटल।
आया नहीं सर नहीं सस्पेंशन टू वेजेस अकाउंट। नहीं अभी ये 10 रुपए का क्वेश्चन बन गया, बताओ। शिवानी, यस I asset was purchased and wages was paid for that asset, rupees 15,000. Instead of debiting the asset, I have debited the wages account, and this was found in next accounting year. What will be the rectifying entry? सर एसेट अकाउंट मतलब वेज। सर एक बार रिपीट करना, वॉइस ब्रेक हो रही थी। मैं बोल रहा हूँ माधव कि I had purchased an asset and paid a wages of rupees 500. ठीक है, I had paid the wages of 5,500. एक एसेट परचेस करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए मैंने वेजेस पे किया 500 रुपीज। तो वो मेरे को एसेट को कैपिटलाइज करना चाहिए था, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एसेट है। ठीक है, तो लेकिन वो मैंने एसेट को डेबिट नहीं किया, मैंने वेजेस को डेबिट किया, और ये मेरे को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता चला। तो मैं क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूंगा? सर मशीनरी डेबिट टू वेजेस। नहीं यस सर, नहीं एसेट्स डेबिट टू वेजेस नहीं होगा। नहीं, मेरे को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता चला, लास्ट अकाउंटिंग ईयर मेरा क्लोज हो गया है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? और हाँ सर प्रॉफिट में भी इफेक्ट डालेगा। पता चला है ना। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। मेगा क्या बोल रहे हैं आपके? हाँ सर, आगे के लिए समझ आ गया। समझ में तो आ गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आएंगे तो क्या करेंगे आप? ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। मेगा, हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग इन अकाउंट्स? हाउ मच, मतलब आप टारगेट कितना कर रहे हो अकाउंट्स में लाने का? कुछ तो टारगेट होगा आपका, बोला तो सर 50, 60, 70, 80। मेगा, आप भी मेरे को एग्जाम क्लास के बाद फोन करिएगा। मैं कॉल करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज फॉर योर बेनिफिट, कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, सो दैट आई कैन सॉल्व बिफोर योर एग्जाम्स 5 तारीख से पहले, जो मैं अपने हिसाब से मैं कर सकता हूँ, ताकि अपने एग्जाम्स में एटलीस्ट 60 अप लेके आए। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को कॉल करने के लिए बोल रहा हूँ। सर असेट टू पीएनएल होगा ना? पीएल एडजस्टमेंट। एक सेकेंड। হ্যাঁ স্যার, স্যার আমি তো ওখানেই আছি, আমি আসবো 12টায় হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, আমি আসছি। सर हाँ बट उसका मशीनरी की कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा? हाँ, तो एसेट अकाउंट बढ़ा रहे हैं ना आप उसको, एसेट अकाउंट डेबिट टू कल 11 बजे है। ठीक है, और कोई और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग को कौन कौन टॉपिक्स में डाउट्स है, किसमें डाउट्स है? सर मुझे एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर सर जॉइंट क्वेश्चन वेंचर वो ये स्पेसिफिक हमारी कैपिटल होगी ना? क्या? सर डोनेशन रिसीव हुई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हाँ, तो वो कैपिटलाइज होती है। कैपिटलाइज होगी। हाँ हाँ
क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे, उसमें एक का आंसर तो कैपिटलाइज दे दिया, एक का लायबिलिटी दे दिया। हाँ हाँ तो तो सेम ही है दोनों। कैपिटलाइज लायबिलिटी साइड में आएगा स्पेसिफिक फंड्स के लिए। स्पेसिफिक फंड के लिए। और एक चीज मैं पूछ रहा था कि सपोज मैंने एसेट रेक्टिफिकेशन है, कल रेक्टिफिकेशन कराएंगे हम लोग, ठीक है? कल 11 बजे क्लास है जॉइंट वेंचर की, ठीक है? और एक चीज मैं पूछ रहा था आपको कि सपोज मैंने एक एसेट ली, मैंने एक एसी लिया ऑन 1/6/2020 से, ठीक है? वो ऐसे ही पड़ा रहा और उसके बाद मैंने उसको लगाया 1/9/2020 को। मैं डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना शुरू करूंगा? दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। रिपीट करना। I have purchased an AC on 1/6/2020, right? But I have fit the AC on 1/9/2020. सर 1/6/20 से होगा। सर सर वन परचेज डेट से, परचेज डेट से या जिस डेट से मैंने पुट ये किया है? सर परचेज डेट से। सर सर परचेज डेट परचेज डेट से होगा। एक वर्ड पुट टू यूज, जिस दिन से आप उसको पुट टू यूज करते हैं उस डेट से आपका डेप्रिसिएशन चालू होता है, एक नौ ठीक से है? होगा, हाँ, एक नौ तो से होगा या जिस दिन आप पुट टू यूज करेंगे उस दिन से आपका ये चालू, आपका डेप्रिसिएशन होता है। तो जिस दिन से मैंने उसको लगाया है उस दिन से मेरा डेप्रिसिएशन चालू होगा। सर ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में कि मैंने ये परचेज किया था, मैंने पुट टू यूज, वो जिस दिन परचेज किया है उस दिन वो पुट टू यूज नहीं हो सकता है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस दिन मैं उसको चलाना शुरू करूंगा उस दिन से मेरा डेप्रिसिएशन चालू होगा। सर बोलिए सर मुकुंद। डेप्रिसिएशन तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी होता है। आपको दिखा देता हूँ ये 6 पुट टू यूज। सर इससे पहले पेज मैंने ऑप्शनल सर बुक में पैसेज ऑफ टाइम भी लिखा है। देख से सब कुछ आ जाएगा।
अच्छा मैं दिखा दूंगा आपको ये पुट टू यूज वाला। और क्लास का ये होगा। यहाँ पे है यस। देखो depreciation to start from the asset is available for use। ठीक है, अगर वो अवेलेबल फॉर यूज सेम डेट है तो उस दिन से, अगर वो सेम डेट पे नहीं है जिस दिन से वो अवेलेबल टू यूज है या पुट टू यूज है तो उस दिन से आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। जब तक आप अपना एयर कंडीशन लगाओगे नहीं तो तब तक तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। आप नीचे ही रखेंगे तो आपके नीचे लगाने से क्या एसी आपका हवा मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक आप उसको लगाओगे नहीं तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप यूज नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेम चीज एस 6 में भी लिखा हुआ है। ओके सर। सर मेरा एक सवाल था सर। बताइए। सर अगर हम कोई भी एसेट लगाते हैं उसको सेट करने के लिए जो भी एक्सपेंस आता है तो क्या हम उसे इंक्लूड करते हैं उनकी उसमें? वो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू दैट एसेट है। उस एसेट के लिए अगर आप कोई यूज करते हैं तो कैपिटलाइज करते हैं। तो सर ये परचेज में ऐड हो जाएगा? हाँ, उस परचेज वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। सर हाँ अभी डेप्रिसिएशन का बताया। हाँ क्या? समझा नहीं मैं। हेलो। हाँ सर एसेट सेल करने के लिए लगाया जाए तो भी वो कैपिटल होगा। समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? वॉइस ब्रेक हो रही है। एसेट्स वगैरह, तो अगर एसेट्स को दोबारा रिसीव करना है तो वो तब भी कैपिटल नेचर का होगा वो एक्सपेंस या फिर? समझ में नहीं आ रहा आप थोड़ा। सर वो कह रहे हैं कि मतलब अगर यानी एसेट आपकी हमें वॉइस लगा ब्रेक दिया हो रही है। और उसके बाद फिर दोबारा उसमें रिपेयर करा कुछ वो सब, तो वो भी एसेट अगर में इंक्लूड होगा? उससे उसकी अगर लाइफ बढ़ जाती है या उसका जो एक्सपेंस कम हो जाता है तो हम लोग उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, वरना कैपिटलाइज नहीं करेंगे उसको।
नहीं सर, उसके अगर उसके उस रिपेयर करने से उस एसेट की लाइफ बढ़ जाती है तो ही हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, या आपका एक्सपेंस कम हो जाता है तो ही कैपिटलाइज कर पाएंगे। अब चैट में लिखा है मेरा डाउट है। सर उस एक्सपेंस को क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं क्या सर? कौन से एक्सपेंस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो लगता है उसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। सर वो जो एसेट पे लगाने के लिए, एसेट पे लगाने कौन के लिए सा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई ना लगता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए लगता है। तो सर इस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? हाँ, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। सर हाँ सर एक जनरल क्वेश्चन था, जैसे जैसे जो आईसी है, मतलब अपना जो इंस्टीट्यूट है, इसकी बुक्स में काफी चीजें मतलब ऐसी दी हुई हैं, दूसरी जगह पे अलग दी हुई है, तो आपके लिए कोई मतलब बेटर प्रेफरेंस है सोर्स ऑफ उसके लिए? बेटर प्रेफरेंस यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और उसका लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। मतलब बुक में जैसे कई चीजें थोड़ी अलग है, मतलब डबल डबल फाइल है। हाँ, तो उसके अगर सही उसका वो है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर मतलब ये नहीं कर पाएंगे। मतलब सर आपकी कोई बेसिक पब्लिकेशन है? नहीं, ऐसा कुछ मेरी या मेरे जान इसमें कोई वो पब्लिकेशन नहीं है कि, और आप कंफ्यूज होंगे तो सबका अलग अलग ये होगा, फिर और कंफ्यूज होंगे आप। और अभी एग्जाम से 7 दिन से पहले तो अभी करने का नहीं सर, नहीं सर, मैं इंटर के लिए पूछ रहा था। इंटर के लिए जब आप इंटर जाएंगे मैं आपको बता दूंगा इंटर के लिए। ओके सर, ओके सर। इंटर के लिए बता दूंगा आपको। हाँ, बहुत सारी मिस्टेक्स है, बहुत सारा ये है। सर कई जैसे चीज तो ऐसी दी हुई है जो दूसरी जगह पे दूसरी दी हुई है। जैसे बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट वाला बहुत ये था, कंट्रोवर्शियल था कि बिल्डिंग में इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को होगा या मशीन कॉस्ट होगा, तीनों में अलग अलग दिया हुआ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर रेवेन्यू प्रॉफिट एक बार बता दीजिए, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट जो डे टू डे से आप ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। और डे सर टू डे आप ट्रेडिंग एंड कैपिटल प्रॉफिट ये होता है जो कैपिटल एसेट बेच के आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसे बोलते हैं कैपिटल रिसीव्स या कैपिटल प्रॉफिट। एसेट बेच के या कोई लाइफ मेंबरशिप फी मिला आपको, ये सब कैपिटल एसेट है। एंट्रेंस फी मिला, हाँ, वो जो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है वो आपका कैपिटल रिसीव्स है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं क्लास आज 11:35 को कंप्लीट करूंगा, मेरे को एक काम है। अगर कोई डाउट है तो आई विल कंटिन्यू द क्लास, अदरवाइज आई विल कंप्लीट एट, मतलब मैं 11:35 को। सर कल की क्लास का वो भेज देना, आईडी भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगा रेक्टिफिकेशन और इसका। ओके सर। मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि आप जब भी क्वेश्चंस अटेंड करेंगे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। जो मिस्टेक शिवानी ने सुबह की थी वो 2,40,000 का 20% सोच के 48,000 बोली थी, राइट? नहीं वो इंक्लूड था 40। तो ऐसे मिस्टेक ना करे, बिकॉज एक एक मार्क्स ऐड करके आपका टोटल एग्रीगेट आएगा। भले ही आपका एग्रीगेट 40 अब आ जाएगा, लेकिन फॉर बेटर कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग 80 अप लेके आए। इससे आप लोग में कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये भी होगा क्योंकि ये एमसीक्यूज है। पर 80 लाना बड़ी बात नहीं है, यू कैन इजीली गेट 80।
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और मैंने जो जो आंसर्स दिए होंगे या जो जो मैंने बताया होगा, या तो सजेस्टेड आंसर्स, जो आपका मेन जो होता है सजेस्टेड आंसर्स के हिसाब से मैंने आपको आंसर्स दिए हैं, तो उसमें कोई डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए आपका, क्योंकि सजेस्टेड आंसर्स वो प्रूफ रीडिंग होता है, मतलब वो अल्टीमेट आंसर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सही लगे तो आप सजेस्टेड आंसर्स मैंने जो बताया, जो जो क्वेश्चन में जहां जहां डिस्प्यूट है वो आंसर्स करें। ठीक है, और कोई डाउट्स है तो व्हाट्सएप में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फोन करके भी पूछ सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली मेघा, मेघा नहीं है, रजनी, मेघा, आंचल और मुकुंद, आपको कहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस पूछते नहीं है तो मेरे को पता नहीं चलता है। बाकी सब लोग तो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, शिवानी भी क्वेश्चन पूछती है, तबिया भी क्वेश्चन नहीं पूछती है, शिखा कभी कभी पूछ लेती है, तो शीतल रावत, रजनी, तो आपको कहाँ का डाउट्स है, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आप एग्जाम्स अच्छी तरह से दे सके। बताइए कहाँ पे डाउट्स है, कहाँ पे आपका क्लियर नहीं है, ताकि मैं शॉर्ट टाइम पे आपका सारा डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर हो सके तो मैं फिर से क्लास लूंगा, अगर कोई ऐसा कोई टॉपिक है तो। कल रेक्टिफिकेशन और जॉइंट वेंचर का क्लास है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो क्लास में एंड कर रहा हूँ, मेरे को एक काम है। ओके सर। कल वही 11 से 12 क्लास करेंगे हम लोग। सर लिंक भेज देना, मेरे को आईडी भेज देना उसकी। हाँ, मैं भेज दूंगा मैं शाम को। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। ठीक है, और प्लीज आप क्वेश्चंस को पढ़ के आप आंसर करिएगा। ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़ के आंसर मत करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। ठीक है, थैंक यू डू सर। वेल। ठीक है, यू सो मच सर। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर। शिखा,